हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले आईवी फ्लूइड्स के बारे में। अगर आपको ए टू जेड आईवी फ्लूइड्स के बारे में जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो को ला सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, तभी आपको वीडियो क्लियरली समझ में आएगी। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस और इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड अर्थात अंदर, तथा वेनस का मतलब होता है वेंस अर्थात आईवी फ्लूइड्स वे होते हैं जो कि वेंस के अंदर लगाए जाते हैं। इसी इंट्रावेनस को शॉर्ट फॉर्म में आईवी फ्लूइड्स बोला जाता है। मतलब कि ये फ्लूइड्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में लगाए जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं। तो ये कुछ आईवी फ्लूइड्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला है एनएस, जिसे नॉर्मल सलाइन भी कहा जाता है। दूसरा होता है डीएनएस। डीएनएस जो होता है उसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एनएस के साथ डेक्सट्रोज भी मिलाकर चढ़ाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोज चढ़ रहा है, अर्थात डीएनएस को हम ग्लूकोज भी कहते हैं। अब जो तीसरा है वह है D5, D10 तथा D25 सोल्यूशन। ये जो तीनों सोल्यूशन होते हैं इनको हम बोलते हैं डेक्सट्रोज सोल्यूशन। अब ये D5, D10 तथा D25 क्या होते हैं, तो देखिए ये तीनों जो सोल्यूशन होते हैं ये तीनों ही सोल्यूशन डेक्सट्रोज का सोल्यूशन होता है। तीनों में फ़र्क सिर्फ इनकी क्वांटिटी का होता है। जैसे जो D5 होता है उसमें डेक्सट्रोज 5 ग्राम पर 100 ml में होता है। जो D10 होता है, जो डेक्सट्रोज की क्वांटिटी होती है वह 10 ग्राम पर 100 ml की होती है, तथा D25 जो होता है उसमें डेक्सट्रोज की क्वांटिटी 25 ग्राम पर 100 ml में होती है। अब अगला जो आईवी फ्लूइड्स है वह है RL। इसका मतलब होता है रिंगर्स लैक्टेट। अब नेक्स्ट जो है वह है मैनिटॉल सोल्यूशन। तो ये सारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। अब हम वन बाय वन करके इन फ्लूइड्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सलाइन की। तो इसे जनरली एनएस के नाम से जाना जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl पर 100 ml का सोल्यूशन होता है, अर्थात 100 ml वाटर में 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के रेशियो में नमक मिलाया जाता है तो वह सोल्यूशन NS कहलाता है। यहाँ पर 0.9% का मतलब होता है अगर 100 ml में 9 ग्राम NaCl मिलाते हैं तो वह सोल्यूशन नॉर्मल सलाइन होता है। 0.9% NaCl को हम 100 ml ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है वो नॉर्मल सलाइन होता है। अब हम जानेंगे इसका यूज क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर किए जाते हैं तथा इसके डोज क्या होनी चाहिए। तो इसका पहला यूज जो होता है डिहाइड्रेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर, अर्थात किसी व्यक्ति को पानी की कमी हो गई हो तब वहाँ पर नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी अगर किसी व्यक्ति का किसी कारण से खून की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में NS चढ़ाया जाता है। अब जो तीसरा यूज होता है वो होता है यूज टू गिव इंजेक्शन। इसका मतलब होता है अगर कोई कंसंट्रेटेड इंजेक्शन है तो NS को इंजेक्शन के साथ मिक्स कर दिया जाता है जिससे कि वह इंजेक्शन डाइल्यूट में हो जाए तथा अपना बेटर इफेक्ट शो करे। अब इसके डोजेज की बात करें तो नॉर्मल सलाइन को 24 घंटे में 3 से 4 बोतल तक चढ़ाया जा सकता है। यह इसका मैक्सिमम डोज होता है। एक बात और जान लेते हैं इस दवा के बारे में। तो जो NS यानी कि नॉर्मल सलाइन होता है उसमें NaCl यानी नमक की मात्रा प्रेजेंट होती है, इसलिए जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है यानी कि BP बढ़ा होता है उस कंडीशन में नॉर्मल सलाइन को नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये तो हो गई कुछ NS के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं DNS अर्थात डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन क्या होता है। यानी अगर नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज को ऐड कर दिया जाए तो वह होता है DNS अर्थात डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है, जिसको हम जनरली ग्लूकोज की बोतल कह सकते हैं। इसके कंपोजिशन में 0.9% वेट बाय वॉल्यूम में NaCl प्रेजेंट होता है तथा मात्र 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी होता है जो कि 100 ml में मिला रहता है। अर्थात अगर हम नॉर्मल सलाइन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला दें तो वह DNS बन जाता है, अर्थात डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेज की, अर्थात जो DNS होता है उसे कब यूज किया जाता है। तो इसका यूज डिहाइड्रेशन के केस में किया जाता है। इसका दूसरा जो यूज होता है वह ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस में होता है, अर्थात ब्लड तथा फ्लूइड के लॉस के दौरान इसका यूज किया जाता है। तीसरा यूज इसका होता है लो ब्लड शुगर, अर्थात किसी को हाइपोग्लाइसेमिया होता है। इसमें क्या होता है, चूंकि डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है जिससे कि ये हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाने में भी काम करता है, जिससे कि इसका यूज हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में भी करते हैं। अब बात करें इसके डोजेज की तो इस आईवी फ्लूइड को भी 3 से 4 बोतल
तक 24 घंटे में चढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेक्सट्रोज। तो डेक्सट्रोज का भी 3 तरीके की बोतल आती है, जो D5, D10 तथा D25 के रूप में जनरली हम लोग जानते हैं। जनरली D5 तथा D10 तक यूज हम लोग करते हैं तथा D25 का यूज बहुत ही रेयरली कंडीशन में होता है। अब आप D5, D10 तथा D25 को तो जान ही लिए हैं। अब डायरेक्टली हम इसके यूजेज को देख लेते हैं। तो इस फ्लूइड का भी यूज डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, लॉस ऑफ ब्लड शुगर अर्थात हाइपोग्लाइसेमिया तथा इस फ्लूइड का यूज इंसुलिन शॉक में भी किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन शॉक में जो ग्लूकोज का लेवल होता है बहुत ही कम हो जाता है। साथ ही इसका यूज वीकनेस में भी किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोजेज की। तो इस फ्लूइड को भी हम 24 घंटे में 3 से 4 बोतल तक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आईवी फ्लूइड होता है वो होता है आरएल अर्थात रिंगर्स लैक्टोज सोल्यूशन। इसको हम सोडियम लैक्टेट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। तो इस फ्लूइड के मिक्सचर में NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर भी प्रेजेंट होता है। इतने सारे इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है हमारा आरएल यानी कि रिंगर्स लैक्टोज सोल्यूशन। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो इसका यूज डिहाइड्रेशन में, रिकवरी ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड लॉस, यूज इन लो ब्लड प्रेशर अर्थात इसका यूज हाइपोटेंशन यानी कि किसी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ रहता है तो उसमें यूज करते हैं। चूँकि इसमें सोडियम लैक्टेट तथा सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है जो कि नमक होता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है इंक्रीज होता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हुआ रहता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी हम लोग आरएल का यूज करते हैं तथा इसका यूज न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी में भी किया जाता है। अब बात करें इसके डोजेज की। तो इसको हम 24 घंटे में 1 से 2 बोतल तक यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आईवी सॉल्यूशन है वह है मैनिटॉल सॉल्यूशन। इसको ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स भी कहा जाता है। ये जो मैनिटॉल होता है यह एक डाययूरेटिक होता है। जो डाययूरेटिक होता है इसका मतलब होता है ऐसी दवा जो हमारी बॉडी में यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दे अर्थात आपको ज़्यादा अमाउंट में पेशाब करने को प्रमोट करता है। इसके कंपोजिशन में क्या होता है, जो मैनिटॉल होता है 20 ग्राम मैनिटॉल 100 ml सॉल्यूशन में मिला रहता है, तब उस सॉल्यूशन को हम मैनिटॉल सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो इसका यूज ओलिगुरिया अर्थात यूरिन के प्रोडक्शन कम होने पर किया जाता है। जो ओलिगुरिया होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरिन का प्रोडक्शन होता है कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम मैनिटॉल का यूज करते हैं। इसका दूसरा यूज एडिमा के केस में किया जाता है। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।